नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मिशन टीवी मुक्त हरियाणा के लिए राज्य सरकार गंभीर। देश भर में सबसे पहले हरियाणा को पूरी तरह से टीवी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित। होली से पहले एनआईए व हरियाणा पुलिस पूरी तरह से एक्शन में। गैंगस्टर काला राणा के घर एनआईए व पुलिस की रेड। पानीपत में पेड़ पर लटका मिला 27 वर्षीय युवक का शव। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के अभियान के तहत राज्य सरकार ने देश भर में सबसे पहले हरियाणा को पूरी तरह से टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिसके तहत सरकारी और निजी क्षेत्र के चिकित्सक संस्थान व डॉक्टर सभी मिलकर हरियाणा को टीबी मुक्त करने के लिए कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में टीबी मुक्त हरियाणा अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और निजी चिकित्सक संस्थानों के साथ एक अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी प्राइवेट क्लिनिक्स और नर्सिंग होम जहां पर भी टीबी के मरीज इलाज के लिए जाते हैं, उन संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर उनका डाटा एकत्रित करें, ताकि प्रदेश में टीबी के मरीजों की वास्तविक स्थिति का पता लग सके, तत्पश्चात उनका इलाज सुनिश्चित किया जा सके। एडीसी डॉक्टर बलप्रीत सिंह ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को गेहूं व धान के साथ साथ पारंपरिक मोटे अनाज बाजरा, ज्वार, मक्का आदि को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इन अनाजों में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी करने का कार्य करते हैं। इस बात की महत्ता को देखते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। एडीसी डॉक्टर बलप्रीत सिंह लघु सचिवालय परिसर से मोटा अनाज जागरूकता वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करने के उपरांत बोल रहे थे। बता दें कि यह प्रचार वाहन जिले के सभी गांवों में जाकर किसानों व आमजन को मोटे अनाज की महत्ता के बारे में जागरूक करेंगे, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति मोटा अनाज का सेवन करें। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 2023 का जो वर्ष है, ये मोटा अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इसलिए सरकार के द्वारा, सेंट्रल सरकार के द्वारा भी, हरियाणा सरकार के द्वारा भी ये जोर दिया जा रहा है कि जो मोटे अनाज है उसकी जो अभी कंजप्शन कम हो गई थी, जो पहले तो हमारे खान पीन का नॉर्मल रूटीन का ही पार्ट होता था, बट अभी जो है इसकी कंजप्शन कम हो गई थी, तो उसी को अच्छी हैबिट्स को दोबारा प्रफुल्लित करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत यहाँ कैथल ज़िला में जो है ये वैन्स चालू की गई हैं, जो प्रत्येक ब्लॉक में जाएंगी, गांव में जाएंगी, ताकि वहाँ पे लोगों को जो है मोटे अनाज के प्रति जागरूक किया जा सके। होली से पहले एनआईए व हरियाणा पुलिस पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। प्रदेश में बदमाशों की कमर तोड़ने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एनआईए व जिले की स्थानीय पुलिस ने गैंगस्टर काला राणा के घर दस्तक दी और एनआईए द्वारा गैंगस्टर काला राणा पर दर्ज किए गए मामले में अब प्रॉपर्टी अटैच की कार्रवाई की गई है। एनआईए की टीम के साथ यमुनानगर पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंची। मौके पर प्रॉपर्टी अटैच का नोटिस का पोस्टर और बोर्ड लगाया गया है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर काला राणा का भाई और उसके पिता जोगिंदर राणा जेल में बंद हैं। बता दें कि इससे पहले भी एनआईए की टीम 3 बार यमुनानगर में रेड कर चुकी है। काला राणा पर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। यमुनानगर के सिविल अस्पताल के निक्कू वार्ड में लगी आग को लेकर पंचकुला से एक मेडिकल टीम निरीक्षण करने पहुंची। टीम ने हादसे के कारणों को जाना और उन्होंने भी माना कि ये घोर लापरवाही है, जिस पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि ये एक बड़ी लापरवाही है, जिसे समय रहते नहीं देखा गया। गौरतलब है कि बीते शनिवार को एसी की वजह से निक्कू वार्ड में आग लग गई थी, जिसके बाद बच्चों को समय रहते वार्ड से निकाल लिया गया। जब आग लगी तब वार्ड में 9 बच्चे मौजूद थे। हालांकि आग को वक्त रहते हुए बुझा लिया गया था, लेकिन पंचकुला से आई टीम ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यशैली पर कई सवाल उठा दिए हैं। वो जो आग का इंसिडेंट हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि किसी को भी जान की क्षति नहीं हुई, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त 9 बच्चे थे एसएनसीयू के अंदर और सबको, उनकी मदर्स को सुरक्षित थमा दिया गया। फैमिलीज़ के पास गए और वो जगाधरी में रेफर भी हो गए। तो उस लिहाज से मैं सोचूंगी कि बहुत अच्छा काम हुआ, क्योंकि जल्दी बच्चों को बचा लिया गया और सब ठीक रहा। लेकिन उसका क्या कारण था, क्यों आग लगी? और ये रिलेटिवली न्यू बिल्डिंग है, इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है।
तो उसको देखने के लिए फिर मैं आज यहाँ पर आई हूँ और मैंने ये भी देखा कि ये जो 200 बेडेड हॉस्पिटल है ये ऑलमोस्ट बना हुआ है और यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं हुई। और सबसे ख़राब बात जो मुझे यहाँ पर लगी, क्योंकि हम ज़िला अस्पताल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट्स यहाँ चल रहे हैं, ऐसा मुझे बताया गया कि एक सिर्फ SNCU जो कि स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट होता है और एक ट्रॉमा। तो उसके जो बेसिक सहूलियतें हम एक्सपेक्ट करते हैं, 18 डिपार्टमेंट्स होते हैं सिविल अस्पताल के अंदर, तो उसमें से 16 तो है नहीं। तो इसलिए अभी हमने राउंड लिया है और देखा कि कैसे इन सारे गैप्स को क्लोज़ करके जल्दी से जल्दी वो सारी सहूलियतें यमुनानगर की, जगाधरी की और आसपास के पूरे डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की पॉपुलेशन को कैसे उसको मुहैया करा सके। तो वो हम लेबर रूम 2 दिन के अंदर कोशिश करें अपनी ओर से पूरी तरह से कि परसों तक वो एटलीस्ट वहाँ पर सारा ये लगा दें। और आपके माध्यम से भी मैं ये बताना चाहूँगी पेशेंट्स को भी कि बहुत जल्दी लेबर रूम की सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है, शुरू होने वाली है। और ऐसे ही और भी बाकी जो डिपार्टमेंट्स हम चालू कर सकते हैं वो करेंगे। लैब सेंट्रलाइज्ड एक ही अकेली इंटीग्रेटेड लैब हम शुरू कर देंगे ताकि सारे टेस्ट हो सकें। OPDs भी बहुत जल्दी यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ एटलीस्ट सर्विसेज के लिहाज से आपको नज़र आनी चाहिए। ये ज़रूर कह सकती हूँ कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कमी थी, क्योंकि जैसा कि इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि वो कुछ जो कंप्रेसर होता है एयर कंडीशनर का, उसकी कुछ सर्विस की ज़रूरत थी और वो नहीं हुई। तो ये आई थिंक हम सबको, सारे भारत के निवासियों को समझना चाहिए कि एक तो होता है हमारा एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसको AMC बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस, उसके अलावा एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी होता है। तो हम उसको जो रेगुलर काम है, चाहे वो ना भी हमारे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में आता हो, पर उसको रेगुलरली देखते रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल फायर सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हमारे ठीक हैं कि नहीं है, कहीं पे स्पार्क तो नहीं हो रही। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगी तो वहीं पे चेक हो जाएगा। 8,70,000 रुपए के गहने लेकर फरार हुए आरोपी को CIA 1 की पुलिस द्वारा काबू किए जाने पर DSP रविंद्र सांगवान ने उक्त कामयाबी का खुलासा प्रेस वार्ता के माध्यम से करते हुए बताया कि अरुण शराफ निवासी आदर्श नगर कैथल द्वारा थाना शहर में दी गई शिकायत अनुसार उसके अरुण आभूषण भंडार नाम से मेन बाजार कैथल नजदीक अग्रवाल धर्मशाला के सामने आभूषणों की दुकान है, जहां पर 4 मार्च को शाम करीब 3 बजे तक एक व्यक्ति उनकी दुकान पर आया, जिसने अपना नाम रमनदीप सिंह और खुद को थाना सदर पेहवा का SHO बताकर पुलिस आई कार्ड दिखाया। उसने कहा कि उसे शादी के लिए कुछ ज्वेलरी चाहिए, जो उसने कुछ 8,70,97 रुपए की ज्वेलरी को पसंद किया और ज्वेलरी को पैक करवाकर बिल बनवा लिया। इस दौरान आरोपी ने कहा कि पेमेंट गाड़ी में पड़ी है और आप किसी को मेरे साथ भेज दें तो पेमेंट उसके साथ ही कर दूंगा। इस पर शिकायतकर्ता ने ज्वेलरी को अपनी दुकान पर काम करने वाले गगन नाम के लड़के को देकर उसके साथ भेज दिया। जो रमनदीप ने गाड़ी के पास पहुंचकर गाड़ी को स्टार्ट कर लिया और मौका पाते ही गगन के हाथ से ज्वेलरी छीनकर आरोपी मारुति बलेनो गाड़ी में मौके से फरार हो गया। इस बारे में थाना शहर में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी को पेहवा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ माननीय न्यायालय से आरोपी का 1 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। फोन के माध्यम से SHO सिटी को सूचना मिली थी कि एक पेवा का SHO बता के हमसे ठगी करके और एक तरह से चोरी करके, जैसे उसकी गाड़ी के पास उसको छोड़ने गया उसका वर्कर, तो उसको धक्का देके वो निकल गया। मामला ये था कि अरुण सराफा जी की दुकान है यहाँ पे, आपको सबको पता भी है। तो एक रणदीप आया था 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब, बोला मैं पेवा का SHO हूँ, और उसने पहले बहुत सारी चीज़ें देखी और उसमें से कुछ उसने सेलेक्ट कर लिया 8,70,97 रुपये की ज्वेलरी। तो उसके बाद वो बोले ठीक है, बिल बैल उन्होंने बना दिया, उनके जो भी बैठे थे। बोले पैसे तो मैं गाड़ी में रखे हैं, मैं गाड़ी से दूंगा। तो उसने अपने नौकर को उसके साथ भेज दिया वर्कर को। तो वर्कर को लेके गया तो वहाँ पे वर्कर को धक्का दे के वो निकल गया। तो कल CIA 1 टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इसने रणदीप को यहाँ से कुरुक्षेत्र से, पृथ्वी कॉलोनी से, और अब इससे पूरा पेवा से और अब इससे पूरी जितना भी वो ज्वेलरी लेके गया था उसको हमने रिकवर कर लिया, उसकी गाड़ी रिकवर कर लिया। एक उसने आइडेंटिटी कार्ड दिखाया था पुलिस का, वो अभी तक हम बरामद नहीं कर। फरीदाबाद के 4 नंबर इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पति पत्नी के झगड़े में मायके में रह रही पत्नी और अपने बच्चों को लेने के लिए जब एक युवक
अपने ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से अपनी पत्नी और बच्चों को साथ भेजने के लिए कहा, लेकिन सास ने उनकी पत्नी और बच्चों को उसके साथ भेजने से इनकार कर दिया। बस इसी से खफा होकर युवक ने अपनी गर्दन को तेज धार ब्लेड से काट लिया। गर्दन काटने के बाद उसकी सास ने उसे सिविल अस्पताल बादशाह खान में भर्ती करवाया, लेकिन युवक की गंभीर हालत देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए उसे रेफर कर दिया गया। एक केस आया था जिसने गला कटा हुआ, उसका नाम रोहित है। आज क्या है पूरा मामला सर, क्या जानकारी मिली है? और आदर्श कितनी नगर, चोट थी उसको? आदर्श नगर का है, पता नहीं फरीदाबाद है कि वल्लभगढ़ नहीं पता। और उसने अपनी शराब के नशे में खुद की गर्दन काट ली। तो गले की दो तरफ नसें होती हैं जो दिमाग को जाती हैं, वो नसें दोनों कट गई हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हुई और उसने ज़्यादा डीप मार लिया तो उसकी जो सांस की नली है वो भी कट गई है। तो उसमें फ्रैक्चर हो गया है, तो ये वजह से उसको रेफ़र करना पड़ा। कान नाक के डॉक्टर साहब को बुला लिया था, दोनों ने जांच कर ली थी, तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तो अभी गंभीर हालत है उसकी? फिलहाल तो गंभीर ही कहेंगे उसकी, पर अभी इलाज के दौरान जो टाँके वगैरह लगे हैं, बोतल चढ़ाई वगैरह जो है ग्लूकोज वगैरह से, उसको होश आ गया था। तो अभी दिल्ली इलाज के लिए रेफर किया? हाँ, दिल्ली इलाज के लिए रेफ़र किया है। गहरी या लंबी चोट थी सर, किस पता? ये थी कम से कम 15 सेंटीमीटर के आसपास लंबी थी ये। खुद ने अटेम्प्ट किया? हाँ, खुद ही काटा है उसने। पानीपत शहर के बबेल गांव बाईपास के पास 27 वर्षीय युवक का शव पेड़ पर लटका मिला। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मृतक कुराड़ गांव का रहने वाला है। वह बीते 2 दिनों से घर से गायब था और परिजनों ने बताया कि उसका किसी के साथ पुरानी रंजिश थी। वह अपने पीछे पत्नी और 2 माह की बच्ची को छोड़ गया है। यमुनानगर शहर के तेजली मोड़ पर 2 कारों की आपसी भिड़ंत में ऑल्टो कार सवार 2 भाइयों में से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि छोटे भाई का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। वहीं दूसरे वरना गाड़ी का कार चालक मौके पर अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के बयान के आधार पर फरार कार चालक के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी कार को जब्त कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान कुलदीप सिंह निवासी बसंतपुरा के रूप में हुई। मेरे को फ़ोन आया था जी, तो बोल रहे भी ऐसे आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उसी टाइम घर से दौड़ा तो आगे एम्बुलेंस भी आ गई हुई थी, पुलिस भी आ गई हुई थी, तो सिविल हॉस्पिटल में लेके आए जी। उसके बाद जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया जी, जो बड़े वाला लड़का है उसकी डेथ हो गई। होली के अवसर पर हुड़दंगी कोई अप्रिय घटना न कर सके, इसके लिए पुलिस पहले ही एक्शन में नजर आ रही है। इसके तहत थानाध्यक्ष झांसा जगबीर सिंह द्वारा अपने स्टाफ के साथ सलपानी चौक पर नाका लगाया गया, जिसमें हर आने जाने वाली गाड़ी 2 व्हीलर व 4 व्हीलर को चेक किया जा रहा है। नाके में 2 व्हीलर गाड़ी चालक का हेलमेट, गाड़ी के कागज और 4 व्हीलर चालक की सीट बेल्ट, गाड़ी का बीमा आदि चेक किए जा रहे हैं। आज जैसा होली का त्यौहार है, सभी इसको खुशी से मनाएं। जो आज के दिन, आज और कल के दिन जो भी मोटरसाइकिलों पर पटाखे बजाएगा, हुड़दंगबाजी करेगा, हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसका चालान भी करेंगे। और उसको इस चीज़ के लिए हम विशेष आज ड्यूटी, हमारी नाकाबंदी लगी हुई है, हम नाकाबंदी कर रहे हैं। और उसमें जो भी ट्रिपल राइडर हो, विदाउट हेलमेट हो या सीट बेल्ट न लगा रखे तो उनके चालान किए जाएंगे। हम किसी भी सूरत पर हुड़दंगबाजी बर्दाश्त नहीं हो। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।